आप दुख में फंसे ही इसीलिए हो, काम आपका अटक ही इसीलिए रहा है क्योंकि खड़े हो जाते हो हर दूसरे दिन रोने के लिए। श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। इसीलिए तुम्हारे मुंह पर लिखा है कि तुम ही नहीं पहुंचे हो कृष्ण तक। ये मेरा घर, ये मेरा कुनबा, ये मेरा अतीत, ये मेरी आशाएं, ये मेरी भाषाई पहचान, ये मेरी पसंद, ये मेरी नापसंद, ये मेरी क्षेत्रीयता, ये मेरी राष्ट्रीयता, ये सब लोग दुश्मन है मेरे, वो सब लोग दोस्त है मेरे। अहंकार यही तो बनकर आता है, और क्या बनकर आएगा वो? क्योंकि दुख कोई सिद्धांत नहीं है, दुख तो आपका अनुभव है, दुख तो आपका यथार्थ है। अच्छा बुरा तो आपके अहंकार पे निर्भर करता है कि आप क्या बने बैठे हो। जो आप बने बैठे हो उसी अनुसार कुछ अच्छा मानते हो, कुछ बुरा। लेकिन है जो कुछ वो सब एक ही है। अगर अंधेरा मौजूद है तो दुख बना रहेगा। लाभ तो तब होना है जब आवेग के, निर्णय के क्षण में तत्काल दिख जाए कि ये चीज क्या है, ये मैंने क्या बोल दिया, ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं क्या उठा रहा हूं, ये मैं क्या चुन रहा हूं, ये मैं क्या खा रहा हूं, ये मैं किधर को जा रहा हूं। इसी को तो ज्ञानियों ने महापाप कहा है। और कृष्ण बेचारे बताते ही रहे कि कर्तव्य बोलते हैं किसको हैं। कोई पूछ रहा था ना सद्गुण क्या अवगुण क्या, उनका कोई नहीं, गुण होते हैं बस। अहंकार तय कर देता है क्या सद्गुण क्या अवगुण। आमतौर पे जो तुम्हारे लिए काम की बात होती है तुम उसकी ओर ही खिंच जाते हो। जो कुछ अहंकार को उसके भ्रम से मुक्त कर दे वो सद्गुण है। जो कुछ अहंकार का भ्रम और बढ़ा दे वो अवगुण है। तो प्रकृति के गुणों में ही कोई गुण किसी के काम आ सकता है, कोई गुण किसी के काम आ सकता है। आप किसी एक चीज को निश्चित रूप से अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो सबके लिए गलत है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो सबके लिए ही अच्छा है। शरीर का सही इस्तेमाल करो तो शरीर ही तो मुक्ति का साधन है। शरीर के अलावा और कौन है तो मुक्ति दिला सकता हो? तो बताओ उन लोगों का क्या करें जो शरीर को बोलते हैं छी छी छी, इससे गंदी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। अरे वो गंदी चीज तब है जब उसके प्रति आपका मंसूबा गंदा हो। जब आप उससे गंदा संबंध रखो कि अपने शरीर को ही भोगना और अपने शरीर का इस्तेमाल करके दूसरे के शरीर को भोगना, यही करना है, शरीर इसीलिए मिला है, तब वो आपके लिए दुख का कारण बनेगा ना। अन्यथा इसी शरीर से तो उद्यम करके, और शरीर में माने स्थूल शरीर तन हो गया और सूक्ष्म शरीर मन हो गया, तो तन और मन का ही तो इस्तेमाल करके मुक्ति पाई जाती है ना। और कैसे पाओगे? ये सारी बातें हम जो हो रही कोई आत्मा से कर रहे हैं? आत्मा के कान होते हैं कि सुनेगी? ये सारी बातें किससे की जा रही हैं? मन से करी जा रही हो। मन भी तो शरीर ही है। कि जब राजा भोगवादी होता है तो प्रजा भी भोगवादी हो जाती है। जगत में जिसको आप प्रेम बोलते हो और जगत में जिसको आप कहते हो संबंध बनाना, जिसमें विवाह भी शामिल है, वो कुछ और नहीं, आपके भोग की लालसा है। उसमें आप सज्जन और शिष्ट सिर्फ तब तक हो जब तक आपकी कामना पूरी हो रही है। आप किसी को अपनी पत्नी बनाना चाहो, पत्नी से यहाँ ये आशा थोड़ी है कि मैं उसे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। यहाँ पत्नी से आशा ये है कि मैं इससे अब शारीरिक भोग करूंगा। अगर वो सहमति से, शांति से हाँ कर दे तब तो ठीक है, ना करे तो केश पकड़ के करूंगा, माने बलात्कार है। ये जगत के सब संबंधों की कहानी है। आराम आराम से हो गया तो ठीक है, नहीं तो जोर जबरदस्ती से करूंगा, करना तो है ही। और कहीं पे अभी आप जोर जबरदस्ती न होते देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां वास्तविक प्रेम है। इसका मतलब बस ये है कि अभी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन जबरदस्ती भी कर लेंगे। तो ये संबंधों का हिसाब है। खास तौर पर जो सुंदर हो और स्त्री हो, पुरुष भी कम, स्त्री सुंदर हो और स्त्री हो, तो उसके साथ तो संबंध बलात्कार का ही बनाए जाने की ज्यादा संभावना है। और क्यों पुरुष किसी शरीर से सुंदर स्त्री की ओर आता है? इसीलिए तो कि शरीर उसका भोगना है। हाँ, पर आएगा ऐसे जैसे कितना शिष्ट, सभ्य, संस्कारी, सुसंस्कृत है। आदमी कहता अगर आराम आराम से काम हो रहा है तो मार पिटाई काहे को करनी है? अगर प्यार से ही मान गई तो फिर क्यों मार पिटाई करनी है? पर प्यार से नहीं मानेगी
तो फिर तरह तरह के बलों के प्रयोग में भी हम कोई कसर नहीं छोड़े। सूक्ष्म प्रकार के बल होते हैं, उदाहरण के लिए उसको अपनी दौलत के जलवे दिखा दो, ये भी बल प्रयोग ही है। और यहाँ कोई नहीं कहेगा कि देखो यहाँ जबरदस्ती करी जा रही है, पर ये वही है, वो सामने बैठी है, उससे हाँ करवानी है तो उसको ऐसे करा, कलाई दिखाई, और कलाई में सबसे महंगी घड़ी कौन सी होती है? रोलेक्स से आगे कोई आया ब्रांड? नहीं आया। या मैं अभी बहुत हल्का कुछ बोल रहा हूँ? वही है। तो मान लो आपने उसको दिखा दिया ऐसे कि 45 लाख की, तो सिर्फ बस ऐसे दिखा दिया, ये कुछ नहीं है, ये बलात्कार की शुरुआत है, आपने बल प्रयोग कर दिया है। मान नहीं रही थी भाई। अब जानवरों वाला तो है नहीं कि सीधे केश पकड़ लो, वो दिख जाएगा, सीसीटीवी में आ जाएगा, मीडिया पैसे कमा लेगा वो दिखा दिखा के। वो भी इसलिए नहीं दिखा रहा है कि उसको लड़की बचानी है, वो इसलिए दिखा रहा है कि उसको टीआरपी बढ़ानी है। तो इसीलिए सूक्ष्म बल प्रयोग करो, बैठी है सामने तो उसको ऐसे दिखा दो, और दिखा दो कि वो दो खड़ी हुई है, मेरी 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है। ये बल प्रयोग ही है, ये बल प्रयोग। और बहुत तरीके होते हैं। वो बैठी है सामने, उससे बात करने गए हैं डेट वेट पर, वहां फोन मिला है सीधे मंत्री जी को, मंत्री जी से बात कर ली। अब बात क्या कर ली, हो सकता है उधर दूसरे छोर पर झुन्नू ना ही हो, पर कर लो बात, उसमें क्या, या कोई भी ना हो तो भी कर लो बात। ये सब बल प्रयोग है। कोई आपके सौंदर्य की ओर आकृष्ट हो रहा है, वास्तव में उसका इरादा बलात्कार का ही है। सुनने में बहुत खराब बात लगेगी, जब भी मैंने बात बोली है महिलाओं को ज्यादा बुरी लगी है, पुरुषों को फिर भी कम बुरी लगी, क्योंकि पुरुष जानते हैं कि बात यही है। पुरुषों को तो अच्छे से पता है यही बात है, क्योंकि मैं तो उन्हीं के इरादों की बात कर रहा हूं। महिलाओं को ये बात ज्यादा बुरी लग जाती है। वो कहती हैं ऐसा थोड़ी है कि हम सुंदर है तो सब हमें एक ही नजर से देखते हैं। नहीं, सब नहीं देखते, पर 10,000 में से सिर्फ 9,999 ऐसे ही देखते हैं। अब सब बोल करके तो आप बहुत कड़ी शर्त रख देते हो, और फिर अब वो आ जाते हैं, कहते राधा भी तो सुंदर थी, तो कृष्ण ने तो उनको ऐसी नजर से नहीं देखा। न तुम कृष्ण हो न वो राधा है, भाई के लिए बीच में ये मामला खड़ा कर रहे हो। जो अपनी जिंदगी की असलियत है उस पर ध्यान दो ना।